गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि प्रणति तुम्हारा स्केड्यूल कैसा रहता है, तुम क्या करती हो दिन भर, प्लीज़ शेयर करो। तो आज एक ब्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है तो सुबह जल्दी नहीं उठ रही हूँ। अराउंड 7 o'clock में कुछ तो उठ जाती हूँ। एंड सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ क्योंकि रात भर में बहुत डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहले पानी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए एक कप चाय रखती हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप मुझे फॉलो करते हो, तो चाय के बिना मेरे तो दिन की शुरुआत नहीं होती। तो सबसे पहले मैं चाय रख देती हूँ और जब तक मेरी चाय बन रही है मैं थोड़ा सा फेस वॉश कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में मुझे जिम के लिए भी निकलना है। तो मैं सबसे पहले फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं मेरा जो चाय है उसको एंजॉय करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत थोड़ी सी स्लो रहती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बहुत ही शांति से मेरी जो मॉर्निंग की चाय है वो एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसी टाइम पे मैं थोड़ा बहुत अपने माइंड में लिस्ट बना लेती हूँ कि मुझे आज क्या क्या करना है। और तब तक मेरा बड़ा बेटा भी उठ गया था, तो उसके साथ ये मॉर्निंग का जो कडल टाइम होता है उसको मैं एंजॉय करती हूँ। और सुबह सुबह जब वो उठता है उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार आता है मम्मा के ऊपर। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ जिम जाने के लिए। तो सबसे पहले पानी की बोतल भर लेती हूँ और यहाँ पे हर छोटे छोटे काम में मेरा बेटा मुझे हेल्प करता है। और फिर उसके बाद मैं चेंज हो जाती हूँ, अपने जिम के कपड़े हैं वो पहन लेती हूँ। जिम जाने से पहले मैं बहुत कुछ ऐसे स्किन केयर में नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ क्योंकि जब मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि जिम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो मॉइस्चराइज़र लगाने की वजह से और ज़्यादा स्वेटी फील होता है। इसलिए मैं जिम जाने से पहले मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती हूँ, बट आई मेक श्योर कि सनस्क्रीन अप्लाई करना है क्योंकि धूप रहती है, जब बाहर जाते तो धूप रहती है, तो इसलिए सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। और उसी के साथ मैं थोड़ा सा टिंटेड लिप बाम भी लगा लेती हूँ। हाइड्रेशन भी रहता है और उसी के साथ साथ थोड़ा सा टिंट भी रहता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करती। बाल बना लेती हूँ और जिम जाने से पहले एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वो है डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट भी लगा लेती हूँ और निकलने से पहले जो मैंने रात को बादाम भिगा के रखे थे वो भी खा लेती हूँ ताकि वर्कआउट करते वक्त थोड़ी सी मेरी एनर्जी बनी रहे। तो आज जिम जाने के बाद मेरा आज फुल बॉडी वर्कआउट था। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स आज मैंने यूज़ किए। मैंने लेग प्रेस भी किया, मैंने डंबल्स भी किए, मैंने शोल्डर्स भी किया, सब कुछ आज मैंने किया है। और जिम जाने के बाद एक्चुअली पता चलता है कि हर लड़की ने जिम ज़रूर जाना चाहिए। हम लेडीज़ को बहुत एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि घर में इतने सारे काम होते हैं तो उसी में मेरा वर्कआउट हो जाता है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हर लड़की ने जिम जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, तो जिम जाना बहुत ज़रूरी है। तो आज क्योंकि मेरा फुल बॉडी वर्कआउट था तो मैंने बहुत ही अच्छे से वर्कआउट किया और उसी के साथ साथ मैंने आज बहुत सारे स्क्वाट्स भी किए। आज हम कुछ नया वर्कआउट ट्राई कर रहे थे जिसमें बैक टू बैक हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी किए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर वर्कआउट होने के बाद फिर हमने स्ट्रेचेस किए और आज स्ट्रेचेस हमने आउटडोर में किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ओपन स्पेस में करना। और वर्कआउट करने के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमने स्ट्रेचिंग नहीं किया तो उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत बॉडी पेन भी हो सकता है, तो स्ट्रेचिंग करना इज़ मस्ट। स्ट्रेचिंग होने के बाद हमने किया मेडिटेट, जो कि हमारे वर्कआउट का सबसे लास्ट पार्ट होता है और एक्चुअली ये मेरा फेवरेट पार्ट भी है क्योंकि मेडिटेशन करने से बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और स्पेशली आज मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि ओपन स्पेस में कर रहे थे तो हवा भी थी और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लग रहा था। तो आज का मेडिटेशन सेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मैं घर पे आ गई थी। घर पे आने के बाद नाश्ता मम्मा ने ऑलमोस्ट सब कुछ बना दिया था। बस रात को ये जो मैंने स्प्राउट्स भिगा के रखे थे उसको मेरे को एक सीटी लेना था, तो मैंने वो कुकर में चढ़ा दिया। और उसके बाद मैंने देखा आज मम्मा ने नाश्ते में इडली बनाया था, इडली के साथ में सांभर भी था और साथ में चटनी भी था, तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट आज रेडी था।
तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी। एक्चुअली जिम करने के बाद अच्छी भूख लग जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले मेरा नाश्ता एंजॉय किया। बहुत ही पीसफुली मुझे अच्छा लगा खाने में। और मैं आजकल ट्राई करती हूँ कि कोई भी मील लेते वक्त मैं मोबाइल ना देखूँ। मैं एक्चुअली बोलूँगी कि मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझसे बहुत बार नहीं होता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जब भी मैं नाश्ता कर रही हूँ या फिर मैं खा रही हूँ तब मैं मोबाइल ना देखूँ। और उसके बाद मैंने लिया ग्रीन टी। मुझे ये पसंद नहीं है बट फिर भी मैं पीती हूँ क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत बार चीज़ें हमें पसंद नहीं होती बट करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारे लिए एक्चुअली अच्छी होती है। तो ग्रीन टी पिया, उसके बाद मैंने थोड़ा फेस वॉश किया और मुझे जाना था नहाने को, तो मैंने सोचा चलो नहाने से पहले मैं एक फ़ेस पैक लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बाल टाई किए और फिर उसके बाद मैंने ये फॉक्सटेल का जो पर्पल फेस मास्क है वो मैंने यूज़ किया। ये मैंने अभी यूज़ करना चालू किया है, तो इसके ऊपर कुछ ज़्यादा रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि ये अभी भी ट्राई कर रही हूँ। तो ये फेस पैक मैंने लगाया और इस फेस पैक के साथ मुझे ऐसा लगता है कि लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा टिंगलिंग इफ़ेक्ट होता है फेस पे। बट पहली बार लगाया था तो मुझे लगा कि कुछ अलग लग रहा है, बट फिर बाद में लगा कि ये हर बार मुझे होता है, तो विच इज़ नॉर्मल। फिर उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैं मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन जो है वो मैं करूँगी। सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ पूरे हाथ पे वगैरह, क्योंकि नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैंने लगाया मॉइस्चराइज़र, ये ममाअर्थ का मॉइस्चराइज़र है। और फिर उसके बाद फेस का स्किन केयर करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ टोनर। अभी अगर आप मुझे फॉलो करते हो बहुत टाइम से तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि टोनर में मुझे ये राइस सीरामाइड का टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही मस्त है और प्लस हाइड्रेटिंग भी है, तो स्किन को ड्राई नहीं करता। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ टोनर। इसको कॉटन पैड के यूज़ से मैं लगाती हूँ, आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि ये ड्यूस ऑफ प्रीमिया का है। इसको भी यूज़ करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो ये वाला भी मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी। इंटेंस मॉइस्चराइजिंग देता है और ड्राई स्किन के लिए तो ये मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं थोड़ा सा फेस मसाज भी करती हूँ, जिससे वो मेरे फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा स्किन जो है वो एकदम हाइड्रेटेड एंड प्लम लगती है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किन केयर प्रोडक्ट होता है सनस्क्रीन, तो यहाँ पे सनस्क्रीन भी मैं लगा लेती हूँ। एस ब्लॉक का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, वाटर बेस्ड सनस्क्रीन है, तो चिपचिप नहीं फील होता और बहुत ही ईजिली स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये मैं लगा लेती हूँ। और फिर सनस्क्रीन लगाने के बाद जो मैंने सुबह लिप बाम लगाया था वही लिप बाम मैं वापस एक बार लगा लेती हूँ। टिंटेड लिप बाम है, रेने का है, ये बहुत ही मस्त है। इसमें और भी बहुत सारे शेड्स आते हैं शायद, तो अगर मुझे वो मिला प्रोडक्ट तो मैं डेफिनेटली इसको टैग कर दूँगी। तो हाँ, बस ये मेरा स्किन केयर रूटीन है जो मैं डेली रोज़ मॉर्निंग में फॉलो करती हूँ। और फिर स्किन केयर होने के बाद मैंने बहुत अच्छे से मेरा मी टाइम एंजॉय किया, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है और मैं भी वैकेशन पे आई हूँ मम्मी के घर पे, तो बहुत ही आराम से काम चल रहा था। फिर दोपहर का टाइम हुआ और मम्मा ने आधा खाना एक्चुअली बना के रखा था, सिर्फ लास्ट में मुझे थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, वो मैंने बनाई। क्योंकि रोटियां मोस्टली गरम ही खाना प्रेफर करते हैं सब जन घर पे, बच्चों को भी गरम रोटियां ही देते हैं, तो इसलिए रोटियां उतना लास्ट में रखा था। और सुबह जो मैंने स्प्राउट्स बॉईल किए थे उसी की मैंने सब्ज़ी बना दी। और फिर नैप होने के बाद ये जो इवनिंग का टाइम था वो मैं जाने वाली थी बाहर मेरे फ्रेंड के साथ में, क्योंकि आज एक्चुअली मेरा लास्ट डे भी था मेरे पीयर में, क्योंकि मुझे निकलना था कल वापस कि मेरी वेकेशन ख़त्म हो रही है। तो आज उसके साथ मैं जा रही थी डेट पर मेरी फ्रेंड के साथ। और जब बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम डेट पे जाते हो ना, एक अलग ही मज़ा रहता है। तो आज मैं उसके साथ जा रही थी, तो मैंने बहुत अच्छे से मैंने तैयार हुई, मैंने मस्करा लगाया, बहुत अच्छा लिपस्टिक लगाया। लेकिन लिपस्टिक लगाने के बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये थोड़ा सा शेड मुझे डार्क लग रहा है, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया और उस शेड को थोड़ा सा मैंने लाइट कर दिया। ये एक हैक एक्चुअली, आप भी ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने चेंज किया, थोड़े से मैंने स्टड वाले इयररिंग्स पहन लिए और फिर उसके बाद वॉच पहन लिया। बहुत ही मस्त है, मुझे ये वॉच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं टैग करती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो। और बाल बना लिए और बस। और हाँ, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होता है जब आप बाहर जाते हो, वो होता है परफ्यूम। तो मैंने यहाँ पे ये वैनिला रश का परफ्यूम लगाया एंड दैट्स इट। फिर वो आ गई थी मुझे पिक करने को और फिर हम निकल गए दोनों। और फिर ये मेरा फाइनल लुक है
जो मैं जा रही थी कैफ़े में, तो वहाँ पे हम पहुँच गए। फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया, थोड़ी सी वीडियोज़ लिए, फिर हम गए अंदर और बहुत ही अच्छे से हमने ये वाला टाइम भी एंजॉय किया। आप देख सकते हो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है भारती, और हम दोनों बैठे बहुत सारी गप्पे मारे। और जबकि हम रोज़ जिम में मिलते हैं मॉर्निंग में, बट फिर भी ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ बात करने का रह गया, तो हम ट्राई करते हैं कि हम शाम को भी मिलें। तो वापस हमने बहुत सारे गप्पे मारे, और आज बहुत ज़्यादा एक्चुअली हम दोनों भी सेंटी थे क्योंकि ये लास्ट डे था। फिर वापस मैं शायद दिवाली में वापस आऊँगी स्टे के हिसाब से। तो बस हाँ, शाम का टाइम ऐसे स्पेंड किया मैंने। और रात के टाइम पे मुझे लगाना था मेहंदी, क्योंकि मेरे यहाँ पे जब हम ससुराल वापस जाते हैं तो हाथ में मेहंदी भी मांडते हैं। तो मुझे मेहंदी एक्चुअली लगाने नहीं आता, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं मेहंदी मांडूँ। और फिर मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया। जैसे भी टूटी-फूटी मेहंदी लगानी मुझे आती है, वैसे मैंने मेहंदी लगा ली, और आप देख सकते हो ठीक-ठीक लग रही है, बट इतनी बुरी भी नहीं लग रही थी। बस दैट्स इट, ऐसा था मेरा आज का दिन। और कल मैं जा रही हूँ वापस अपने ससुराल। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड आई होप आपको ये मेरे लाइफ का एक दिन देखने में भी मज़ा आया होगा। और अगर आपको ऐसे कुछ लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हाँ, मेकअप वीडियोज़ भी आने वाले हैं, बट अगर आपको ऐसे व्लॉग देखना पसंद है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ऐसे ही व्लॉग आपके लिए लेकर आने का ज़रूर ट्राई करूँगी। तो हाँ, ये में हो गया मेरा आज का दिन। मेहंदी भी मेरी हो गई है, और उसके बाद फिर हमने मम्मी पापा के साथ में रात को बहुत ज़्यादा गप्पे मारी। एंड दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।